अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स पीएसए स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा कि आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो मुश्किलात हैं उसमें मजीद इजाफा हो सकता है, बिकॉज नॉट सो फेवरेट्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल बी फेसिंग वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ दिस ईयर पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड एट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। इससे भी बात करेंगे, लेकिन कल के मैच में क्या सूरत हाल रही इस पर पहले बात करेंगे, बिकॉज लाहौर कलंदर्स जो कि अब फेवरेट्स हैं इस टूर्नामेंट में, एक लंबी छलांग के बाद टॉप पोजीशन पर आए थे। दे हैव डन द लीग डबल ओवर मुल्तान सुल्तान से। आज जो कल 20th मैच था पीएसएल में, शिकस्त का सामना करना पड़ा मुल्तान सुल्तान को। इसी साल इसी सीजन में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स दे हैव बीटन मुल्तान सुल्तान। इससे भी बात करेंगे और किस किस ने कप्तानी से मुतालिक क्या बयान दिए हैं, इससे भी बात करेंगे। बाबर आजम से मुतालिक भी बहुत बात की जा रही है कि अगर वो रिप्लेस किए जाते हैं तो उनका मुतबादिल कौन होगा, उनकी सपोर्ट में कौन कौन बोल रहा है, इससे भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वासे हबीब। वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तला कैसे मिजाज? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? वासे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम साथ साथ बात करेंगे कि तमाम प्लेयर्स जो हैं जो आज इस मैच का पार्ट हैं, जो बाबर आजम से मुतालिक मैंने बात की है, क्या उनकी कप्तानी को भाई खतरा वाकई है, उनके सितारे क्या कह रहे हैं, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। माहिर इल्म नजूम है, सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम तला। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा, मैच कल का क्या रहा, जरा मैच समरी की तरफ जाएंगे कि कल के मैच में लाहौर कलंदर्स दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। स्टार्ट में ऐसा लग रहा था दे लॉस्ट अर्ली ऑन सम विकेट्स, बट जरा नजर डालते हैं मैच समरी पर। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स के जो ओपनिंग बैटर्स थे, फखर जमान थे, मिर्जा ताहिर बेग थे, वो जल्दी विकेट गवा बैठे। उसके बाद सैम बिलिंग्स द गाय फ्रॉम इंग्लैंड 54 रन। अब्दुल्ला शफीक, जिनके बारे में पहले भी वासे हबीब कई बार बात कर चुके हैं कि T20 के एक प्रॉपर प्लेयर हैं, लेकिन उनको कहा गया था कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं, इसलिए वो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। 48 रॉड रन की 35 बॉल्स पर उन्होंने इनिंग्स के लिए 180 रन स्कोर किए हुए लाहौर कलंदर्स ने। जवाब में मुल्तान सुल्तान दे डिडंट रियली गॉट अलोंग। ऐसा लग रहा था कि पूरे मैच में ही वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे थे कि फेवरेट्स हैं, और खासतौर पर जब ओपनिंग बैटर्स आपके परफॉर्म ना करें, शान मसूद और फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान 27 गेंदों पर 30 रन सिर्फ उन्होंने स्कोर किए, और 7 खिलाड़ी आउट थे, 3 बैटर्स अभी बाकी हैं। 20 ओवर्स आप पूरे खेल के, लेकिन 180 रन आपसे चेज नहीं हो सके। इस पर बात करेंगे। वासे, क्या हुआ भाई कल के मैच में? ऐसा मुल्तान से फेवरेट्स करते हुए आ रहे थे, ऐसा लग रहा है ओवरसीज ने परफॉर्म नहीं किया तो टीम ही नहीं जीत रही। यार, कल के मैच में बेसिकली वही हुआ है जो लाहौर कलंदर्स से खेलते हुए हर टीम का हाल हो रहा है। मतलब आप देखें कि इससे पहले वाले मैच में उन्होंने 148 भी कोयटा के अगेंस्ट बचाया। अब साबित क्या हो रहा है? आपको याद है कि मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि इस प्लेटफॉर्म पर जो बात हो रही है ना, वो हो रही है इल्म की रोशनी में। यानी क्रिकेट का भी एक इल्म होता है, उसकी रोशनी में। मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा से आप सुनते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग टैलेंट बहुत जबरदस्त है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ बैटिंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं आता, और अगर शाजिर नादिर कोई दिखता है लाइक आजम खान, तो उसका शोर मच ही जाता है, चाहे आप उसे जितना भी छुपा लें, 7 पर्दों में भी छुपाने की कोशिश करें। अब कल क्या हुआ, लाहौर ने अर्ली ऑन, जो आपने बताया भी अपने इंट्रो में, कि प्लॉट लूज किया, विकेट्स गई। फखर जमान के आउट होने के बाद उन्हें यकीनन प्लान बी पर अमल पैरा होना पड़ता है। फखर आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक अपनी कंसिस्टेंसी शो इसलिए कर रहे हैं कि जब प्लेयर का काम होता है कि जब उसकी एक अच्छी फॉर्म लगी हुई है ना, उसे कैरी करे, यहां से पता होता है कि वो कितना करेजियस है और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। बड़ा आसान है अब्दुल्ला शफीक के लिए कि 2-3 मैच में तो रन हो गए, एक खराब शॉट मार के आउट हो जाए। कल भी वो 70-80 तक जाते, लेकिन कैरन पोलार्ड ने जिस तरह कॉटन बोल्ड उनका हाथ में चिपक गया, तो वो किस्मत होती है। वो आप कह लें कि 150 मैचेस में कोई एक बार ऐसा बैड लक से आदमी आउट होता है। कॉटन बोल्ड शॉट तो वो चौके वाला था, लेकिन वो जाइंट पोलार्ड सामने खड़ा था, उसके हाथ में बॉल चिपक गई वापसी में, तो किस्मत थी। लेकिन अब आप इस मुद्दे पर आए, लाहौर कलंदर्स वो टीम है जो ना ओज देख रही है यानी ड्यू, ना कोई और फैक्टर देख रही है। वो जीतते हैं, बैटिंग करते हैं और अपनी बॉलिंग को बैक करते हैं। यानी ये वो आउटफिट है जिनके पास शाहीन है, हारिस है, राशिद खान जैसा तगड़ा स्पिनर्स है। कंडीशंस जो भी हो, राशिद खान इज वन ऑफ दोस्त
कि वो गीली बॉल से भी बड़ी कमाल की बॉलिंग करता है, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी ज्यादातर क्रिकेट यूएई की डीयू में खेलता आया है पिछले 4-5 सालों से, तो उसका असर आप राशिद की बॉलिंग में देखते हैं। अब आपने बात की मुल्तान मैच में कहीं भी नहीं था, ये आपका इंट्रो था। मैं इससे थोड़ा सा डिफर इसलिए करूंगा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले T20 फॉर्मेट, अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप की मिसाल ले लें, ये दोनों लड़के मौजूद थे ना, शान और रिजवान। एक को आपने मेकशिफ्ट वन डाउन भी किया हुआ था, क्योंकि ऊपर तो बाबर और रिजवान पर बात करना ही गुनाह है, ठीक है, टॉप ऑर्डर में। तो शान मसूद 19 रन करते हैं 20 गेंदों पर, ठीक है। रिजवान का आपने बता दिया 27 पर 30। पावर प्ले वही 46 रन, जो अगर किसी को यह देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगेंस्ट टॉप क्वालिटी अपोजिशन दम कैसे निकलता है, तो कल का मैच उसकी आइडियल एग्जाम्पल है कि ये लोग पूरा पावर प्ले जाया करते हैं, और जब टाइम आता है एक्सेलरेशन का तो उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स वो वाली नहीं है कि वो क्वालिटी आउटफिट के अगेंस्ट, क्वालिटी बॉलिंग यूनिट के अगेंस्ट उस तरह की कारकर्दगी पेश कर सके। तो मेरे भाई, एक पकी पकाई रोटी थी, आपने वो पकाकर दे दी लाहौर कलंदर्स को। कितनी बार ऐसा होता है दुनिया क्रिकेट में, आप T20 फॉलो करते होंगे, कि ओपनर्स पावर प्ले में आउट नहीं हुए, चले 7 और 8 भी है, लेकिन उसके बाद वो टीम 180 वाला मैच हार गई। आई थिंक कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा 10 में से 9 बार नहीं होता, टीम जीत जाती है। फिर आपका एक और ब्लंडर, ठीक है, उसने 15, 20, 23 रन कर दिए, आप खुशदिल को प्रमोट नहीं कर रहे। अच्छा। आप किस बात, कौन सी ऐसी खिचड़ी बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप अनवर अली, खुशदिल शाह को प्रमोट नहीं कर रहे, रायली रसो और मिलर जैसे डेंजरस प्लेयर्स को नीचे धकेल के ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ द बॉक्स उसामा मीर को प्रमोट कर रहे। उसामा मीर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट भाई उसका मेजर जो काम है पाकिस्तान के लिए या फ्रेंचाइजर्स के लिए, वो है विद द बॉल परफॉर्म करना। तला तो बात ये है। और फिर अभी नाम भी आ रहा है उनका, अफगानिस्तान सीरीज में उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। वनडे खेले हैं ना, वनडे खेले हैं ना, परफॉर्म भी किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर एक छक्का भी मार दिया था। तो उनका बैटिंग टैलेंट क्या इन्हें रातों रात दिख गया। ऐसा कर क्या रहे हैं ये लोग? ये इमाद वसीम जब से रन्स बना रहे हैं, शादाब जब से कप्तानी की लाइमलाइट में आ रहे हैं, अचानक से कुछ लोगों को उसामा मीर से इतना प्यार क्यों हो गया है? शादाब को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप चेक करेंगे तो आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस बता देंगे। कुछ बातें फर्जी नहीं होती, समझ में आ रही होती है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से परफॉर्मर्स। अच्छा, आपने शान मसूद के रन रेट की बात की, आपने रिजवान की। शान मसूद का एक बयान है, उससे मुतालिक आपसे बात करेंगे, लेकिन शान मसूद और मोहम्मद रिजवान के सितारे मैं पूछना चाह रहा हूं इरफान कामिल साहब से, क्योंकि इस सीजन तो स्टार्ट में ऐसा लगा कि मोहम्मद रिजवान का रन रेट बहुत स्लो है। 2-3 मैचेस में उन्होंने अच्छा किया, 50 बॉलर पर 75 रन स्कोर किए, एक ने इसी तरह 48 बॉल्स पे 72 रन स्कोर किए गालिबन। तो इनके अब परफॉर्म को क्या हुआ है मोहम्मद रिजवान की, शान मसूद के? इरफान साहब, तला, अगर आपको याद हो, हमने जब पहले भी प्रोग्राम्स किए तो हमने उसमें भी यही जिक्र किया था कि इनकी परफॉर्मेंस उस ड्यूरेशन में तो थी, बट जिस तरह से उस ड्यूरेशन में आमिर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फिर आमिर की आपको एक परफॉर्मेंस मिली ऐसी, तो बिल्कुल इनके साथ भी वही सिनेरियो है। रिजवान उस वक्त तो कुछ अच्छी उसमें थे, एक कहना चाहिए कि एक अच्छी सराउंडिंग्स थी उनके पास, एक अच्छा उनको माहौल मिला हुआ था, इन्वायरमेंटल कंडीशन उनकी अच्छी थी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अब ग्रेजुअली उनका डाउन है चीज़ें, तो इस वजह से वो आप परफॉर्मेंसेस नहीं देख पाएंगे। रिजवान की चीज़ें और डाउन होंगी इसके बाद। ठीक है, ठीक है, अभी बता रहे हैं। अच्छा, और शान मसूद से मुतालिक भी बताएं जरा, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? उनके नायब कप्तान ओडीआई क्रिकेट में उनको नामजद किया गया, और फिर नाम भी आ रहा था कि अगर बाबर नहीं करेंगे कप्तानी तो शान मसूद को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब तो नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहा, जाहिर है शादाब खान और शाहीन शाह की बात हो रही है। वो सिलेक्ट हुए थे, इमाम खेले 2 मैच, फिर तीसरे मैच में उनको इंडक्ट किया। फरमाइशों पे लोग खेलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, वो कहते हैं, जैसे कि अभी मुझे बताया जा रहा था, वो कहते हैं कि भाई मैं बाबर की कप्तानी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो सरफराज की कप्तानी को भी सपोर्ट किया करते थे, यानी जो आदमी कप्तान बन जाएगा। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आए आप इस पर। ये शान मसूद ने जो बयान दिया, इससे मुतालिक बात करेंगे। बयान दिया है कि जैसे जब सरफराज कप्तान थे तो उनको भी सपोर्ट करते थे, जान देने के लिए तैयार थे। अब बाबर कप्तान है, उनके लिए हम जान देंगे। इससे बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं PSL सीज़न 8 की, लेकिन साथ साथ उनकी कप्तानी से मुताल्लिक भी हम बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनकी कैप्टनसी पर तनकीद की जा रही है और रिप्लेसमेंट्स की बात की जा रही है। इसी से मुताल्लिक हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, वासिन ने इस बारे में बात की थी कि शान मसूद ने बात बोली है कि जब सरफराज कप्तान थे तब उनके लिए भी जान देने के लिए तैयार थे, और अब क्योंकि बाबर आजम कप्तान है कौमी क्रिकेट टीम के, तो उनके लिए भी जान देने के लिए तैयार हैं। तो इस बयान को आप क्या बोलेंगे भाई? जान देने के लिए आई तैयार? थिंक जान देने का नहीं बोला, ये जो जान देने वाली बात थी ये शादाब खान ने कही थी कभी के बाबर के लिए जान हाजिर है, क्योंकि नायब कप्तान भी हैं वो शादाब खान, अब तक भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर हैं। लेकिन यार शान मसूद के लिए लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे काबिल इंसान हैं और बड़ी अच्छी मीडिया हैंडलिंग है, मैं खुद भी कहता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जो काम करने बैठे हो और आपको वो ना आता हो तो आप उसमें इजाफी लगेंगे, ठीक है? इसी तरह शान मसूद क्रिकेट में इजाफी आदमी है, क्रिकेट खेलते हुए वो इजाफी लगते हैं। स्क्वाड के साथ क्या कर रहे हैं? स्कॉट के साथ वो वनडे में नायब कप्तान बन के 2 मैच नहीं खेले न्यूजीलैंड के। कोई पूछने वाला था, सेठी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेठी साहब रमीज राजा नहीं है, उन्होंने मोहब्बत में अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया था कि हमने शान मसूद को कप्तान बनाया, आपने नहीं खिलाया, इट्स ओके, कप्तान को नहीं लगा होगा नहीं खिलाया। तो उनके एहतरामन बात करने में उनका गुस्सा छुपा हुआ था, पोशीदा था। ये बाबर आजम से नाराज? जी 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 जी, अब आप समझें भाई, सरफराज की आपने तारीफ की, यानी जो हुक्मरान वक्त है आप उसके पीछे क्यों हैं? अब मैं अगर इसे दूसरे तनाजुर में देखूं, मैं लोगों को चुपता क्यों कि मैं सही बात बता रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो चल रही है। अगर बाबर पाकिस्तान के कप्तान नहीं हुए तो शाहीन होंगे या शादाब होंगे। अब मैं बता देता हूं दोनों का माइंडसेट, दोनों एग्रेसिव नेचर के, पॉजिटिव क्रिकेट पर फोकस। इस्लामाबाद को खेले ना, वन गेयर में क्रिकेट खिलवाता है शादाब, वो खुद कहता है कि हम हारे या जीते, हमने खेलना मॉडर्न डे ब्रांड है। शाहीन भी क्या खिलवाते हैं? अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। और जब से ज्वाइन किया उनकी कारकर्दगी देखी। एग्जैक्टली। तो भाई ये जो डिफेंसिव माइंडसेट के प्लेयर हैं, जो अपने रन्स करने के लिए पहले 20 गेंदे जाया करते हैं, फिर उनका रेंज ऑफ स्ट्रोक्स भी इतना नहीं होता कि वो बाद की 10 बॉलों पे 300 का स्ट्राइक रेट, मैंने, हर इंसान की कैपेसिटी है, तो उनकी जब ये कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो बाद की 10 गेंदों पे 25 रन बना दें, तो ऐसे प्लेयर्स को ना शाहीन कबूल करेंगे ना शादाब खान कबूल करेंगे। और बाबर अगर कप्तान नहीं हुए तो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में फ्यूचरिस्टिक सोच अगर है तो यही 2 कप्तान आपको नजर आते हैं। तो दैट्स वाई शान मसूद स्टार्ट्स प्रेजिंग बाबर है। यार ये चल क्या रहा है? शान मसूद ने बाबर के साथ कितनी क्रिकेट खेल ली, एक वर्ल्ड कप में वो चले गए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अच्छा, सरफराज की कप्तानी की तारीफ करने में मुझे वो डिप्लोमेटिक नहीं लगते, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में बहुत फ्लॉज हैं बॉस। मतलब वो एट टाइम्स क्लब लेवल की कप्तानी करते हैं, बॉलर 4 गेंदों तक हिटे खाता रहता है, वो आकर बॉलर को कोई प्लान देने में कासिर रहते हैं कि भाई इस एरिया पर आप बॉल कर लीजिए, आप टिप्पा इधर दे दीजिए, लेंथ ये होनी चाहिए। यानी डिफरेंट बैट्समैन को जो एक कप्तान रीड करता है, बाबर की वो स्टडी नहीं होती। माजरत के साथ मैं सिर्फ बाबर आजम के कैप्टेंसी डिसीजंस पर बात कर रहा हूं। इस वाली एज अ प्लेयर आप हमेशा सपोर्ट करते हैं कि उनके अलावा तो क्रिकेट ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बाबर आजम से बड़ा कौन है? कोई है नहीं, इसलिए कि कोई देखा ही नहीं आपने। अब आजम खान को दुनिया देख रही है तो लोग कह रहे हैं ये कौन सा आजम है, ये कहां छुपा हुआ था? पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट जो चल रही है वो इन आजमों से चल रही है जो 40-42 गेंदों पे 90 रन बनाए, जो 42 गेंदों पे अपने 45 बनाए। वो क्रिकेट को जो है ना आगे नहीं लेके जाएंगे भाई पाकिस्तान की। माजरत के साथ वाइड बॉल क्रिकेट बदल चुकी है। तो शान मसूद साहब, आप अच्छे इंसान जरूर होंगे, बट इस बयान में बहुत ही ज्यादा चालाकी छुपी हुई है। मैं बड़ा सीरियस वे में ये बात कर रहा हूं, ये बयान सिर्फ हादसाती बयान है। और आपने कौन सी ऐसी करेज एस कैप्टन देख ली बाबर में? चले शादाब, शाहीन, फहीम अशरफ या जो भी लोग उनके साथ खेल रहे थे, वो एक ग्रुप बना हुआ था, वो एक दूसरे की तारीफ करते थे। आई थिंक आपने भी अपने मफादात जोड़ लिए। मैं जरा इरफान कामिल साहब से पूछूंगा कि कैप्टनसी पाकिस्तान नेशनल टीम की क्या सूरत बन रही है? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट में जो रेडी हैं और उनके सितारे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन बन सकते हैं? और नजम सेठी के साथ की जो पर्सनैलिटी है, सितारे क्या कहते हैं कि कौन से इन तमाम स्टार्स में से ऐसे हैं जिनकी पर्सनैलिटी मैच करी है और वो चांसेस हैं कि कप्तान बन सकते हैं नेशनल टीम के? तला इसके अंदर देखें, अभी चूँकि अंडर डिस्कशन जो है, जैसे अभी वासे भाई ने भी बताया कि शादाब खान हैं और शान मसूद हैं,
बाबर आजम हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो आजकल अंडर डिस्कशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, तो शायद हमने जिस दिन प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने उसी दिन से एक बात मुसलसल कह रहा हूँ कि ये नाउ दे आर इन प्रॉब्लम। बाबर आजम भी प्रॉब्लम में है। अच्छा, शान मसूद तो मेरे ख्याल में शायद उतना उस हिसाब से परफॉर्म ही नहीं कर पाए, ना उनकी वो चीज़ें रही हैं। तो मैं अगर आगे जब देखता हूँ चीज़ों को, अभी देख रहा हूँ, और मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि शादाब खान की स्टार्स जो एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फेवर कर रही है इस वक्त। ठीक है, ये टाइम ऐसा है उनके लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप टीम कैप्टेंसी की बात करते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ की बात करते हैं, अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं, तो मुझे इसके अंदर शादाब खान नज़र आते हैं। उनकी पर्सनैलिटी नजम सेठी के साथ, नजम सेठी साहब के साथ वेल मैनेज्ड, उनके साथ उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। और बहुत शादाब खान की जो मैं पर्सनैलिटी रीड की है मैंने, तो मुझे लगता है कि वो बहुत तहम्मुल मिजाजी से चीज़ों को सुनते हैं, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और मुझे लगता है यही उनकी कामयाबी की ज़मानत है टीम में भी, कि वो किसी को छोटा नहीं समझते, किसी को बड़ों को रिगार्ड करते हैं, अपने छोटों को इज्जत देते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़, उसी स्ट्रेटेजी के साथ वो हर जगह चल रहे, और यही किसी की कामयाबी, और इसमें उनको एक लक भी उनका साथ दे रही है इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फेवर कर रही है एज फार एज कैप्टेंसी इज अंडर डिस्कशन, शादाब खान इज द राइट पर्सनालिटी हु विल बी द कैप्टन ऑफ अच्छा, पाकिस्तान लीडरशिप की वासे ने भी बात की थी कि शादाब खान की जो लीडरशिप है उसके अंदर आप जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं तो तमाम प्लेयर्स ही जोर लगा रहे होते हैं, तमाम प्लेयर्स पे, यानी खुद भी वो कहते हैं कि अगर हम चलेंगे तो सारे ही चलते हैं, नहीं चलता तो फिर वो जो 90 पे ऑल आउट हो गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, तो वो तो आप मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ वास्ते कि आपको याद होगा कि रमीज़ राजा के दौर में जब वर्ल्ड कप के बाद सिचुएशन चली थी, बार बार सवाल किया जा रहा था रमीज़ राजा साहब से कि भाई कैप्टन चेंज करें आप, तो उन्होंने बोला तो फाइनल खेल के आ रहे हैं, हम कैसे कैप्टन चेंज करें। तो शादाब खान मुसलसल सपोर्ट में आ रहे थे, शाहीन ने रिट्वीट भी किया था, शादाब खान ने कहा था कि भाई हमारे कप्तान को आप नहीं लाइएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं सिटी साहब के दौर में कि अंडर कैप्टनसी ऑफ शादाब खान लेकिन वो आप बात कर रहे हो उस ट्रेंड की, सोचना भी मना है, सोचना भी मना है। तो वो बाद में शाहीन और हारिस ने उसकी जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह दी कि हम लाहौर कलंदर्स से हमें कोई और फ्रेंचाइज खरीदना चाहे, ये सोचना भी मना है। अच्छा, हाँ, वो जैसी रिजीम चेंज हुई ना, रिजीम चेंज तो आपको पता आम हो गई है, तो रिजीम चेंज जब हुई हमारे क्रिकेट में, तो रमीज़ राजा साहब गए, क्योंकि पुराने हुक्मरान नहीं रहे, तो रमीज़ राजा साहब जब गए, जो बड़े एरोगेंट तो थे रमीज़ भाई, तो रमीज़ भाई का मसला ये था कि जो रमीज़ भाई चेयरमैन बनने से कुछ दिनों पहले तक हर बात सही करते थे, क्रिकेट पर स्टडी अच्छी है उनकी, ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट देख रहे थे, उस पर बोल रहे थे, तबसरे कर रहे थे, तज्जिए कर रहे थे। ऑल ऑफ द सडन रमीज़ भाई जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, उन्होंने 1 महीने के बाद ओवर प्रेस करना शुरू कर दिया बाबर आजम को एज लीडर, एज क्रिकेटर, और वही कहते थे कि बस अब अपने लिए खेलना बंद करना होगा और ये बहुत हो याद है, गया। हमें याद है। तो कहने की बात है, एक इंसान की लाइकिंग और डिसलाइकिंग चेंज हो सकती है, समझिएगा। क्रिकेटिंग सेंस में अगर झोल आ जाए, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। उसके बाद उनसे सवाल होता है कि आप पिच अच्छी क्यों नहीं बनाते, इतनी मुर्दार पिच, रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस नहीं होती। वो कहते हैं आप ये नहीं देखना चाहते कि बाबर 100 करे। इसका मतलब क्या था, हमारे यहाँ कम अकली है अब भी, लोगों को लगता है वो बड़े बड़े बाशऊर लोग हैं और वो जो बात कर रहे हैं बड़ी बहुत हाई क्लास बात कर रहे हैं। बाबर की तजलील की उन्होंने, इस बयान में बाबर की तजलील छुपी थी कि उनके लिए पिचेस मेरा बनाई जा रही है। कप्तान, मेरे मुल्क का कप्तान हाईवेज पर रन करता है, वो यानी ट्रिकी विकेट्स पर रन नहीं कर सकता। तो तजलील तो रमीज राजा करके गए असल बाबर की कि मैं ऐसी पिचें नहीं बनवाऊं तो बाबर 100 नहीं करेगा। ये लोग तो सच पे ले आए उसे कि भाई वो जो 2 साल से मैं बोल रहा हूं मुख्तलिफ जगह बैठकर, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, माइंडसेट, खुल के खेलना, बाबर आजम की कप्तानी के लिए लोग दूसरे चक्कर में। मैं ये मानता हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान को मैचेस जितवा के देगा 10 में से 5, अगर वो कप्तानी के माइंडसेट से फ्री हो जाए, सिर्फ बैट्समैन रह जाए। आप देखें उसमें भी 10 में से 5, तो क्या आप 10 में से 10 कोई भी नहीं जितवाता भाई। इतना बड़ा प्लेयर, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, ये पोटेंशियल बन जाएगा उसका। अच्छा, क्योंकि सरफराज की कप्तानी में अगर आप बाबर की क्रिकेट को पढ़ेंगे ना, कुछ और है, डे बाय डे कुछ नया कर रहे थे। शॉट्स, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स थी, निकल के मिड विकेट पे छक्के भी मार देते थे। अब कहां है वो शॉट्स? क्या आप एक बात बताएं, कोई बच्चा जो क्रिकेट को डे इन डे आउट फॉलो कर रहा है, उससे पूछ लें कि अगर 10 एन ओवर चाहिए आखिरी 10 ओवर में, बाबर बना लेगा वो रन? तो आजम कैसे बना लेगा? उसे साइम पे क्यों भरोसा है?
उसे अब्दुल्ला शफीक पर भी अब भरोसा होने लगा होगा। बट जो आदमी 2 साल से जो 2 लोग ओपनिंग कर रहे हैं, अगर वो लास्ट में खड़े रह के क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट इस मॉडर्न डे क्रिकेट में 10 एंड ओवर चेज नहीं कर सकते, तो वो किस मिजाज के साथ 7 के रन रेट को 10 पर ले जाके छोड़ते हैं कि जाओ बेटा खुशदिल अब तुम बना लो, जाओ इफ्तिखार तुम बना लो, जाओ आसिफ अली तुम बना लो। उनका यही कसूर है कि वो आते ही जो है वो चार्ज करे, और अगर वो आउट हो जाए तो इनकी तनकीद बच जाए, इन पर से सारा फर्मा शिफ्ट होकर उन बेचारे हिटर्स पर चला जाए। आप टाइम लेते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, खुसूसन T20 फॉर्मेट में, जो इंसान 20 गेंदों पर सेट हुआ है, किराए में मेरी नजर में कि उसके बाद वो पेड ऑफ ना करे। ठीक है जी, नेशनल टीम की कप्तानी की हम बात कर रहे हैं और अपने स्ट्राइक रेट पे वर्क करने की जरूरत है, और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड भी आप कर चुके हैं और वैसे भी प्रोग्राम्स में बोल चुके हैं कि अगर एज अ कैप्टन नहीं खेलते, एज अ बैटर खेलते हैं बाबर आजम, तो 150 के स्ट्राइक रेट से भी वो हाँ, स्ट्रेंथ हर इंसान की एक स्ट्रेंथ है। बाबर की स्ट्रेंथ 250 का स्ट्राइक रेट नहीं है, ये सब कान खोल के सुन लें, इसमें उसका कसूर नहीं है, वो करेक्ट प्लेयर है। बट 120 125 ये एक्सेप्टेबल नहीं है बॉस। अभी फिर भी आप कहीं छोटे मोटे मैचेस इसलिए जीतते हैं बिकॉज आपके पास कुछ ऐसे बॉलर्स हैं कि अगर आपको कोई स्निफ मिलती है ना, सब 140 प्लस के, शाहीन, हारिस, नसीम, उसके बाद हसनैन, तो ये कहीं ना कहीं आपके छोटे कम रन्स को भी डिफेंड करवा देते हैं। अदरवाइज आप आगे देखिए, वर्कआउट हो रहा है पूरी दुनिया में शाहीन पर, हारिस पर, अब वीडियो एनालिस्ट लगे हुए भाई, तो आप देखें, आप एक्सपोज होते चले। अच्छा, जरा बात करते हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि नॉट सो फेवरेट्स कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बी फेसिंग द फेवरेट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। टॉस में कौन जीतने वाला है? सितारे क्या कहते हैं? कौन से कप्तान के पास हैं सितारे सपोर्ट कर रहे हैं उसको? आज असल में तला फिर बात वही आ जाती है, लोग समझते हैं कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ें अब इत्तेफाक से दिन ऐसा आ जाता है, डेट ऐसी आ जाती है, तो आज यही है कि आज टॉस एंड मैच, ये शादाब खान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको फेवर कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पहले बैटिंग भी बता देंगे। अच्छा, टॉस हो रहा है ऐसा टॉस में शादाब खान, टॉस से मुतालिक हम अब ये बता दिए कि शादाब खान जीतेंगे, मैच भी शादाब खान जीतेंगे। मैच भी। कोई नंबर दें कि पहला स्कोरिंग क्या नंबर होगा? नंबर क्या होगा? टारगेटेड स्कोर आज मैं जो अजम्पशन ले रहा हूँ, दैट इज बिटवीन 175 से 210 में से थोड़ा लंबा है, इसके दरमियान फॉल करेगा, इसके दरमियान फॉल करेगा। 203 वाला है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको, आप बहुत अगर शॉर्टकट मुझसे करवाना चाह रहे हैं तो मैं इसको बहुत फिर नैरो डाउन कर देता हूँ। नहीं, मैं कर देता हूँ इसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको नैरो डाउन कर देता हूँ। दैट इज 175 टू 189। अच्छा, ये 175 से 189 का पहला स्कोर हो सकता है। तो इरफान कामिल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, अगर ये स्कोर होगा, ये हम रैकेट पे रखेंगे। अच्छा जी, विन द टॉस क्या करना है वासे? आपको क्या करना है? पिंडी मैं तो चाह रहा हूँ कि बैटिंग कर लें, थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो जाए, जरा 200 से ऊपर जाए। ग्लैडिएटर्स जो मैचेस खेल रही है ना, वो हाई स्कोरिंग हो नहीं रहे, और इस्लामाबाद के 90% मैचेस हाई स्कोरिंग है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग अफेयर है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कोयटा की जब टीम को मैं एनालाइज करता हूँ, आजम खान की फॉर्म अपनी जगह है, और ये आप देख लें कि कोयटा को उन्होंने 90 प्लस रन मारे और फिर वो फॉर्म लेके आ रहे हैं। कुछ टीमें कमजोर हैं, जैसे कोयटा ने गप्टिल के 100 की बदौलत हराया किसको था? कराची किंग्स को। इसी तरह कोयटा और इनका जब मवाजना करें हम, तो ये बिल्कुल ही आपको जो है ना, वो कछुए और वो वाली खरगोश वाली रेस याद आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ही अदर वे अराउंड खेलते हैं। बट आई थिंक हर तनकीद के बाद, हर अंधेरे के बाद उजाला है। मैं तो क्रिकेट का उजाला बता सकता हूँ ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सरफराज आखिरी मैच में बैटिंग करते रह गए और कोयटा हार गई, जेसन रॉय पहले दिन से रन बनाने का कह रहे हैं उसको हम, उसने बनाए बांग्लादेश में जाके 100, यहां से चला गया है वो। मुझे ऐसा लगता है जेसन रॉय के जाने से इनकी जो फॉर्मेशन अब चेंज हुई है, विल स्मिथ आए, इन्होंने लास्ट टाइम भी अच्छा खेला था। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच अगर 170, 185, 190 के बीच में हुआ, तो कोयटा के बॉलर थोड़े से शुड बी बेटर, यानी कि डिसिप्लिन बॉलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे इस मैच, डिफेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोयटा इस मैच को जीत भी सकता है। अच्छा ठीक है, वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है।
मैं बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली लास्ट टेस्ट मैच भारत का और ऑस्ट्रेलिया का होने जा रहा है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। 9 मार्च से मैच शुरू हो रहा है, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म के बारे में वहाँ से बार बार कहा जा रहा है कि लास्ट 20 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 रन उन्होंने स्कोर किए, एक ने सेंचुरी स्कोर की। तनकीद की जा रही है कि टेस्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तनकीद कौन कर रहा है? फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स हम देख रहे हैं ना कि भारतीय मीडिया में भी तनकीद की जा रही है, भाई टेस्ट में आपकी रैंक कहाँ गई है? विराट कोहली पहले मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, तनकीद तो होती है जब कोई अच्छा स्टार खिलाड़ी। वजह क्या है? वजह क्या है? विराट कोहली एक वो आदमी है जिसे लोगों ने ह्यूमन नहीं समझा हुआ है। सुनिएगा मेरी बात, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम, मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूँ। एक आदमी सुपर ह्यूमन बन के डे इन डे आउट रन करता गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, और चेज मास्टर है, आप तो वर्ड सुनते हैं ना, 25,000 फास्टेस्ट रन। वाकई मतलब सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, हाशिम आमला, संगाकारा को एक बच्चे ने ओवर शेडो कर दिया, जो अब भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। भारत को लीड किया तो 3-4 साल तक टेस्ट में नंबर 1 रखा। उस पर तनकीद क्या होती थी कि तुम क्रंच मैच हार जाते हो, कप्तान कोई वो मसले हैं, वही जो इनके वाला कुछ इल्म भी आ जाता है कि कोई मसला होता है इसके साथ। तो रोहित शर्मा ने बता दिया कि ये तो लड़वा के हारता था, मैं तो एक ही दफा में हार गया वो सेमीफाइनल। ठीक है, तो भाई मेरे पहली बात मैं लोगों को क्लियर करूं, विराट के साथ पहले भी जोड़ा गया 2.5-3 साल से रन्स नहीं कर रहा। उस 3 साल में 1 साल तो कोविड है, ठीक है। उसके बाद उन 2 सालों में जब विराट पर सबसे ज्यादा तनकीद हुई, उस वक्त उसकी T20 एवरेज ऑलमोस्ट बाबर आजम जैसी थी, 50-60 जा रही थी। बिल्कुल सही। T20 और स्ट्राइक रेट बाबर आजम से 4 बेहतर था। अच्छा, ठीक है, मैंने बताया किसी और प्लेटफॉर्म पर। और अब आप आ जाए, मिसाल दे रहा हूं यार, मैं ये कंपैरिजन गेम वाला आदमी नहीं हूं, दोनों में बड़ा फर्क है। बाबर अभी लर्नर है, अभी खेल रहा है, विराट ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ गिराने के लिए लोग तैयार हैं, शान को कप्तान बनवाने के लिए तैयार हैं, इस तरह इंडिया में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है जिन्हें ये मालूम है कि विराट कोहली का कद वहां चला गया है कि 2-3 साल में हमारा कोई नाम भी नहीं लेगा। अभी क्या साबित हुआ स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा के गंगोली जो है वो विराट से जलते थे। ठीक है, अब चेतन शर्मा विराट की क्रिकेट का फैसला करेगा, वो पहले वो फुल टॉस का फैसला कर दे जिसकी वजह से उसे हम जानते हैं। मैं तो उसे जानता भी नहीं, जब मैं नहीं जानता तो आप कैसे जान लेते? मुझे तो ये याद है जावेद भाई ने उसको छक्का मारा था ऑस्ट्रेलेशिया कप 1986 में, मुझे नहीं पता उसके अलावा उसकी क्या अचीवमेंट है। बात यह है कि कोई मसला नहीं है, रैंक टर्नर्स बन रहे हैं, उसमें 9 आउट ऑफ 10 बैट्समैन अंडर 10 अंडर 20 आउट हो रहे हैं। सिर्फ अक्षर, मैं इंडिया के अभी बैटिंग, अक्षर पटेल के अलावा पिछला टेस्ट भी इंडिया हार गया था 139 फॉर 7। उस विकेट पे विराट 40-40 गेंदे सरवाइव कर रहा है, 20-20 रन बना रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ वहां पर विराट नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी देरीना ख्वाहिश थी। अच्छा, ये वही लोग हैं, ये भी सुन लो जरा, आज ये वही लोग हैं जो कह रहे थे विराट की इंडिया के वर्ल्ड T20 में जगह नहीं है। अच्छा, फर्ज करो विराट नहीं होता, आप स्टेज पे ही भंगड़ा डाल रहे हो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 23 अक्टूबर, आपने सबने समझ लिया था पाकिस्तान जीत गया। सूर्या वूरिया बहुत अच्छा प्लेयर है, बट जब प्रेशर पड़ता है, जब आप आते हैं ना पहाड़ तले ऊंट आता है, तो भाई फिर विराट जैसा ही कैरेक्टर वहां से निकालता है। तो कहने की बात यह है कि वो लोग विराट को T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर कर रहे थे। तो ये नॉनसेंस लोग हैं जो विराट की क्रिकेट पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मैं कह रहा हूं इनको बैट और बॉल का साइज नहीं पता। विराट कोहली का साइज देखने के लिए बात करो वसीम अकरम से, बात करो शोएब अख्तर से, बात करो जावेद मियांदाद से, जहीर अब्बास से। पाकिस्तान में और इंडिया में भी अगर बात करो तो 22 लोगों से नहीं जो किसी लॉबी और ग्रुप का पार्ट है। ओ मेरे भाई, विराट कोहली की वजह से वहां हर बच्चा विराट को देख के रन्स कर रहा है, सिक्योर फील करते हैं बल्लेबाज कि हमें सिखाने के लिए विराट भाई मौजूद है। पहले भी विराट कोहली ने प्रूव किया जब आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद उनकी एवरेज अच्छी जा रही थी। हटा देना, जी अगले टेस्ट में सुन रहा हूं मैं कि स्पिनिंग विकेट नहीं बन रही, ठीक है, हटा देना इसी मोतेरा में, ठीक है। चलो तुम्हें दिखाएंगे फिर विराट के कितने रन आएंगे। ठीक है जी, इसी सीरीज 9 मार्च को लास्ट टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के लिए प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। वासे हबीब, इरफान कामिल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। कल दोबारा आपके सामने हाजिर होकर अपना ख्याल रखिएगा।